चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सप्त बद्री होने के कारण इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। लगभग 1000 वर्ष पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह बद्रीनाथ का घर है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट जब बंद हो जाते हैं तो 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा यहाँ होती रहती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में शालिग्राम शिला से बनी हुई भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित की थी। इस प्रतिमा की एक कलाई पतली है और इस संबंध में कुछ रहस्यमयी आश्चर्यजनक बातें भी प्रचलित हैं। केदारखंड के सनत संहिता में कहा गया है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की यह कलाई टूटकर गिर जाएगी, उस दिन विष्णुप्रयाग के समीप पटमिला नामक स्थान पर स्थित जय व विजय नामक पर्वत मिलकर एक हो जाएंगे। तब बद्रीनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इस प्रसंग के घटित होने के बाद से भगवान बद्रीनाथ जोशीमठ से 23 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में स्थापित होंगे एवं वहीं भक्तों को दर्शन देंगे। यहाँ पे भगवान नरसिंह जो है, नरसिंह बद्री भी कहते हैं, और यहाँ पे भगवान नरसिंह की जो है भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा भी इसी स्थान पे की जाती है। और आदि गुरु शंकराचार्य के आराध्य इष्ट रहे हैं भगवान नरसिंह, और उन्होंने यहाँ पे स्थापना की है मूर्ति की। और कहते हैं कि बद्रीनाथ जाने से पूर्व भगवान नरसिंह के दर्शन जो है फलदायक माने जाते हैं। यावत विष्णु कलातिष्ठेत ज्योति संगे निजालये तावत्त गमनम बद्री अगम्याच ततः। तो इसलिए इसको भगवान नरसिंह बद्री भी कहते हैं। और जैसे गंगा में स्नान करने के बाद जो है पापों का, अब अपने भक्तों के जो है 6 प्रकार के जो है पापों का मन के तापों का समन कर देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो यहाँ पे जो है भगवान नरसिंह है और सौम्य रूप में है भगवान नरसिंह यहाँ पे। वैसे भगवान का जो अवतार हुआ है तो उग्रम वीरम मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम, लेकिन यहाँ पे भगवान नरसिंह जो है सौम्य रूप में है, क्योंकि भगवान शंकर के त्रिशूल में आरूढ़ होकर के कहा था भगवान शंकर ने, जहाँ पे जाकर के ये त्रिशूल में जहाँ पे जाकर के रुक जाएगा वहीं पे आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है भगवान नरसिंह सौम्य रूप में है। तो है जो कलयुग का जो है अंतिम चरण आएगा, जो चौथा चरण है, तो इसमें जो बाईं कलाई है भगवान की बहुत महीन है, और अगर ये खंडित हो गई तो कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल का प्राकट्य जो है भविष्य बद्री में हो रहा है, और बद्री विशाल धाम का जो है मातम में खत्म होकर के भविष्य बद्री में प्राकट्य जो स्वयं धीरे धीरे जो है विग्रह धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, इसको भर पूजा कहते हैं। तो जैसी भी नई फसल कोई भी होती है, गेहूं के टाइम पे गेहूं, और जैसे धान के टाइम पे चावल को कूट करके यहाँ पे भगवान का जो है जो भोग मंडी में बनता है प्रसाद, तो भगवान को चढ़ाते हैं। पहली फसल के जो होता है तो उसको भगवान नरसिंह को अर्पण कर देते हैं, उसको भर पूजा कहते हैं। तो स्थानीय लोग जितने भी हैं इस क्षेत्र के, वो यहाँ पे भर पूजा देते हैं, और इस प्रकार अपना भोग को फिर अपना घर को ले जाते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कौन होती है? तो भगवान के दरबार में आना ही सुलभ है, और जो भी जिस प्रकार के कष्ट निवारण मन में जो भी श्रद्धा लेके आता है, तो कहते हैं जो आए श्रद्धा लेके ले जाए वरदान। तो भगवान तो करुणारूपी है, भक्त वत्सल हैं, और जो कि भगवान नारायण जो है नरसिंह बन गए थे भक्त प्रहलाद के लिए, तो वो अपने भक्तों का हमेशा दुख का निवारण करते हैं और उनकी मंगल कामनाएं करते हैं। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है। इसका जो महात्म्य है, भगवान नरसिंह जब प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, और हिरण्यकश्यप का वध करके, वो तो आपको पूरी कथा पता है ही कि किस तरह से न सुबह न शाम, न अस्त्र न शस्त्र, और न ऊपर न नीचे, तो न अंदर न बाहर, इस तरह की कथा जब आपको पुराणों में मिलती है, तो उस गोधूली बेला पर जब दिन और रात का संयोग था, उसमें दरवाजे में न ऊपर न नीचे, अपने घुटने में न अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध करके उसके अत्याचार का अंत करके प्रहलाद को प्रतिष्ठित किया था। उस इतने क्रोध में थे भगवान कि उनके नखों से, उनके आँखों से, उनके जिह्वा से, उनके सब जगह से मुँह से एक ज्वाला निकल रही थी। अब ये हो गया कि उनकी क्रोध किस तरह शांत हो, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो एकदम से शांत भी नहीं होता। तो इस शांत होने की उसमें आराधना की, लेकिन शांत नहीं हुई। लक्ष्मी जी ने आराधना की तो वो भी शांत नहीं हुई। अंत में लक्ष्मी जी ने कहा प्रहलाद जी को
कि हे पुत्र, तेरे ही प्रेमवश इन्होंने ऐसा अवतार लिया है, आप इनको शांत कीजिए। तो प्रहलाद जी ने यहाँ पर इस स्थान पर भगवान नरसिंह को शांत किया था और एक श्रीमद पयोधि निकेतन चक्रपाणी भोगिंद भोग मणिरंजित पुण्यमूर्ति योगी से शाश्वत शरण्य भवाद्भूत लक्ष्मी नरसिंह ममदेही करावलम, ऐसे स्तोत्रों से भगवान की आराधना करके भगवान को शांत किया था। भगवान का जन्म मुल्तान में हुआ, जहाँ हिरण्यकश्यप का राज्य था। और भगवान शिव के जब वो पूरी जगह अपने क्रोध से तृप्त थे तो भगवान शिव ने भगवान नरसिंह को इस स्थान पर लाए। इस स्थान पर प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की आराधना की और अपने क्रोध शांत हुए थे। और शांत होने के पश्चात यहाँ पर भगवान की पूजा शांत स्वरूप में होती, शालिग्राम शिला के रूप में होती है। ऐसा इस महात्म्य है यहाँ पर इस स्थान का। इस स्थान पर दो, जो ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, इस स्थान पर दो भाग हैं इसके। एक भाग वैष्णव है, एक भाग शाक्तपीठ है। तो शाक्तपीठ के स्थान पर तिमुंडिया जी का मेला होता है। वहाँ पर ये मेला इसलिए होता है कि भगवान बद्री विशाल की यात्रा सुलभ हो, सुगम्य हो और सब लोग राजी खुशी शांति से और अपने सुखी से अपने घर भी वापस जा सके। और इस कामना के साथ यहाँ पर तिमुंडिया का मेला होता है। वो भगवती का वीर है, उसकी पूजाएँ दूसरे प्रकार की होती हैं। और ये तिमुंडिया मेला यहाँ पर आयोजित देवपूजाई समिति के द्वारा किया जाता है। ये मान्यता है। हाँ, ये मान्यता है। अगर किसी भी घर में, अगर इस पूरे जोशीमठ ग्राम में मारवाड़ी से लेकर औली तक, सुनील तक, अगर किसी के यहाँ भी गाय अगर कभी अपना ब्याती नया बच्चे को जन्म देती है तो उसके कुछ दिनों बाद, कुछ समय के बाद जो पहला शुद्ध दूध होता है तो भगवान नरसिंह के अभिषेक के लिए गाँव वाले देते, ऐसी मान्यता है और निश्चित देते हैं हम। ये परंपरा है। कोई उसे न देना, उसे किसी कारणवश देना लोग बुरा मानते हैं। और दूसरा क्या है कि पहला मक्खन, जो घी और मक्खन होता है, वो यहाँ पे देवी का पीठ है हमारा, तो वहाँ पे घी और मक्खन दिया जाता है। और फसल के समय जो भी हमारी नई फसल होती है तो पहले हम भगवान को अर्पण करने के पश्चात ही, उसका भोग लगाने के पश्चात ही प्रसाद स्वरूप इस स्थान पर लोग उसे लेते हैं। भगवान नरसिंह की पूजा है यहाँ पर। ये तो सिद्धपीठ है। यहाँ भगवान बद्र विशाल की यात्रा से प्रथम दर्शन माने जाते हैं। तो इसके दर्शनों के पश्चात ही यात्रा संपूर्ण रूप से सफल मानी जाती है। उसका कारण ये भी है, यहाँ से पुराने ज़माने में पैदल यात्रा, जब सड़क यहाँ तक आई तो यहाँ से पैदल यात्रा होती थी। आज भी लोग यहाँ से पैदल यात्रा, बद्री सड़क भी पहुँच गई है लेकिन बद्रिकाश्रम जाती है। मनोवांछित फल देते हैं। सिद्धपीठ है और भगवान बद्र विशाल की 6 महीना पूजा होती है। तो हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे और इस समय भी यही मान्यता है। और ये यहाँ पे तो महेश योगी, राहुल राय संकृतन, पता नहीं कितने शंकराचार्य, इन्होंने यहाँ पर शंकराचार्य जी की तो तपस्थली रही है। तो सिद्धों का यहाँ पर आगमन रहा ही है। अथर्ववेदीय पीठ भी रहा है। तो यहाँ पर तंत्रोक्त पूजा का भी आज भी प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इस स्थान का अपना अलग से महत्व